नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसमें 10 सितंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है। टेबल में दिए हुए पेन, टेबल में दिए हुए पेन, एक पेन का मूल्य दिया हुआ है 10 रुपए। नोटबुक दी हुई है, एक नोटबुक का मूल्य दिया हुआ है 20 रुपए। अब यहां बोल रखा है अक्स पेन खरीदे और 6 नोटबुक खरीदे। अब क्वेश्चन में बोल रखा है अक्षय ने किसी दुकान से कुल 180 रुपए के पेन और नोटबुक खरीदे, यानी टोटल जो उसने रुपए खर्च किए वो 180 रुपए खर्च किए। 180 रुपए खर्च किए तो निम्नलिखित आंकड़ों से अक्स का मान क्या होगा। देखो यहां से पेन का अगर बिल ज्ञात करें तो देखो 10 रुपए एक पेन का मूल्य है और पेन है एक्स, तो 10x प्लस नोटबुक के अगर बिल की बात करें तो 20 रुपए एक नोटबुक का है और 6 नोटबुक है, तो 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा 120। इसके हिसाब से जो टोटल बिल बना वो 120, दोनों बराबर रख दो। 180 में से 120 जाएगा, कितना आ जाएगा 60। यहाँ से 10x इज इक्वल टू 60, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अक्स बराबर कितना आ जाएगा 6। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ए ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ए ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आया? ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 अम्ल ए, बी और सी की सांद्रता कितनी दे रखी है? 20%, 30% और 40% के रूप में निर्दिष्ट की गई है। इन्हें 3:5:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है जिससे 30% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है। ए का मान क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो देखो ए बी सी लिख लो। ए बी और सी, ए वाला है 20%, बी वाला है 30% और सी वाला कितना है 40%। अब पहले का 3 पार्ट मिला रहे, पहले का 3 पार्ट मिलाया तो कितना हो गया 60%। दूसरे का 5%, 5 पार्ट मिलाया तो कितना हो गया 150। ठीक है। और तीसरे का ए पार्ट, तो ये कितना हो गया ए। तो यहां से टोटल आया कितना आया 150 और 160 कितना हो गया 210 प्लस 14 ए, 200 प्लस 10 प्लस 14 ए। देखो आगे सोल्व करेंगे तो आगे लिखा हुआ है 30% सार्थकता वाला विलयन प्राप्त होता है। देखो टोटल 30%, देखो टोटल मात्रा है कितनी 5 और 3 8, 8 प्लस ए। टोटल मात्रा कितनी है 8 प्लस ए और सांद्रता कितनी आई 30, तो 8 प्लस ए इंटू 30 टोटल आ जाएगा। और दोनों टोटल को बराबर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सोल्व करो। 210 प्लस 40 ए बराबर 240, अच्छा 40 ए 240 प्लस 13 ए वालों को एक तरफ रखेंगे 14 ए माइनस 30 ए, कितना आ गया 10 ए। 240 में से 210 गया कितना आया 30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ए बराबर कितना आ गया 3, ए बराबर कितना आ गया 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आया 3, और कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है सी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है एक्स वाई और जेड के विभिन्न मान ज्ञात करें जिससे नीचे दिए गए समीकरणों को संतुष्ट किया जा सकता है। देखो पहला समीकरण दिया हुआ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4। तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि एक्स वाई जेड का मान 12 हो। तो यहाँ से ऐड करें 5 और 4 9, 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ से ऐड करें 5 माइनस 4, 1 3 और 1 4, इनका योग आ रहा है 4, ये भी नहीं होगा। योग आना कितना चाहिए 12 आना चाहिए। 5 माइनस 4 माइनस 3 कितना आएगा -2, ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ ऐड करें 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो आंसर कितना आ जाएगा डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आ गया डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। पुलिसकर्मी दौड़ने लगा, चोर भी उसी समय दौड़ने लगा। चोर 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहा है और चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को 15 मिनट लग गए। पुलिसकर्मी की चाल क्या होगी? देखो मान लो चोर इस तरफ दौड़ रहा है तो पुलिस भी इसके पीछे दौड़ेगा। अब यहां से चोर की चाल दे दी 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस की स्पीड मान लेता हूं मैं एस। दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी एस माइनस 15। सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगी एस माइनस 15। और स्पीड की बात करें तो वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन
टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी, डिस्टेंस दोनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी 500 मीटर, किलोमीटर में चेंज करें तो 500 बटे 1000, 500 बटे 1000। और समय की बात करें, समय कितना देर का है 15 मिनट, इसको अगर घंटे में चेंज करें तो 15 बटे 60। देखो इसको सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, ये कितनी बार गया 4 बार गया। देखो 5 का कितना आ जाएगा 20, 5 का कितना आ जाएगा 20, 500 बटे 100, ठीक है। अच्छा 1000, 500 बटे 1000, किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, एक जीरो बच जाएगा। तो 5 का 20 बटे 10। देखो मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करते हैं, मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1000 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे 1000 का, और हमने यहाँ क्या किया था 100 का भाग दिया था, तो एक जीरो छोड़ दिया था। 500 बटे 1000 बटे 15 बटे 60, सोल्व करने के बाद कितना आया 20 बटे 10, 2 आ गया। और ये किसके बराबर है, एस माइनस 15 के बराबर है। 15 उस तरफ जाएगा, 15 उस तरफ जाएगा, तो 15 प्लस 2 कितना जाएगा 17, तो एस बराबर कितना आ गया 17 किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ से पुलिस कर्मी की जो चाल आई है वो कितनी आई है 17 किलोमीटर पर आवर। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 3EFG, त्रिभुज EFG और त्रिभुज HIG समान है। समान का मतलब क्या होता है, सिमिलर। देखो सिमिलर के लिए देख लो एक बार, EFG और HIJ दो त्रिभुज अगर सिमिलर है, HIJ, तो होता क्या है, इनकी समान भुजाओं यानी EF, यहां क्या लिखा हुआ है HI, EF बटे HI बराबर FG बटे IJ बराबर FG बटे IJ बराबर EG बटे HJ। अब देखो यहां मान दे रखा है कोण F बराबर कोण I है, ठीक है। 3EF बराबर HI, यहां से मैं EF बटे HI का मान निकालूं तो वो कितना आ गया 1/3, और यहां से FG का मान दे रखा है 9, और पूछा क्या है IJ का मान। यहां मान रखता हूं EF बटे HI कितना है 1/3 है क्या, और FG का मान दे रखा है 9, और बट्टे में लिख दूं IJ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो IJ की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ सिंप्लीफाई 0.58 गुणा 0.58 गुणा 0.58 माइनस 0.001। देखो यहाँ ये 3 बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है, तो 0.01 को भी क्यूब बना लो। ये किसका क्यूब होता है 0.1 का क्यूब होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ 0.58 इंटू 0.58, 0.058 और 0.01। देखो यहाँ 0.5 ए बराबर मान लेता हूं मैं 0.58, और बी बराबर मान लेता हूं मैं 0.1, 0.1। तो ऊपर देखो, ऊपर लिखेंगे एक कितनी बार है 3 बार है, 0.58 कितनी बार है 1 2 और 3 बार, बी कितनी बार है 3 बार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नीचे बात करें 0.5 इंटू 0.58, ये स्क्वायर है क्या ए स्क्वायर प्लस 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0.058 ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो यहां से ए क्यूब माइनस बी क्यूब पिछली शिफ्ट में भी काम आया था, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और सेम नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा ए माइनस बी, और आंसर लिखा है 0.58 माइनस 0.1, इसके आगे जीरो लगा देता हूँ। देखो 58 में से 10 गया कितना है 48, पॉइंट लगा दो 0.48, 0.48। क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है पाइप एल एक पुल को 30 घंटे में और पाइप एम इसे 45 घंटे में भर सकता है। लिखते जाओ, एल और एम ये 30 में और एम 45 में, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, दोनों पाइपों को एक साथ खाली पुल में खोल दिया जाता है तो इसे भरने में कितना समय लगेगा।
देखो इनका एलसीएम लेते हैं तो टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी 90। यहाँ से एल की एफिशिएंसी 90/30 कितना आ गया 3, यानी एल 1 मिनट में भरेगा 3, 1 घंटे में कितना भरेगा 3, और 90/45 मतलब एम कितना भरेगा 2। टोटल काम अपने पास 90 है, दोनों की एफिशिएंसी 3 और 2 कितना हो गया 5। तो एल और एम को मिलकर इसको भरने में समय लगेगा 90/5 यानी 18 घंटे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आया? बी ऑप्शन, 18 घंटे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ ए अनुपात बी बराबर 6:8, बी अनुपात सी बराबर 5:12। देखो जो भी अनुपात दिया हुआ है पहले तो इसको काट लो, 6:8 है तो इसको मैं लिख देता हूँ 3:4, ये सही अनुपात होगा। देखो ए और बी का अनुपात दे रखा है, ए बी सी की बात कर रहे हैं, यहां दे रखा है 3 4, 3 और 4, आगे दे रखा है 5 और 12। देखो यार रेशियो मर्ज करते हैं तो 4 के आगे जगह खाली है 4 लिख दो, 5 के पहले जगह खाली है 5 लिख दो, तो ए का मान 5 दिया 15 आ गया, बी का मान 5 चौका 20 आ गया, और सी का मान 12 चौका 48 आ गया। तो 15:20:48, ए अनुपात बी अनुपात सी। कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है? डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 विषय B1 की पुस्तकों की संख्या प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या का अनुपात क्या होगा? देखो इसमें B1 दे रखा है, सब्जेक्ट B1, B2, B3, B4 और B5। इनकी बुक्स की संख्या दे रखी है 120, 150, 150, 120। टोटल यहां से निकालो, देखो 120 कितनी बार है? 3 बार, तो 120 दिया 360, और ये 2 बार 300, कितना हो गया? 660 हो गया। यहाँ से प्रति पुस्तक, प्रति विषय पुस्तक मतलब कितने पुस्तक है? 5 से 660/5 कितना हो गया? 132। कितना हो? 132। तो एवरेज तो 132 आ गया, और किसके साथ निकालना है? B1 के साथ, और B1 का मान यहाँ से कितना दे रहेगा? 120, यानी B1 अनुपात उनका जो एवरेज है उनका अनुपात निकालना है। देखो 12 से काटा ये 10 बार, और 12 से काटा ये कितनी बार गया? 11 बार। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आ गया? 10:11। और कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? सी ऑप्शन, ये वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? इफ 2 tan थीटा बराबर 3, तो यहां से tan थीटा की अगर वैल्यू निकालो तो 3/2। अब यहां देखो 3 sin थीटा, sin थीटा, cos थीटा, sin थीटा और cos थीटा, देखो इनकी डिग्री समान है, ऊपर sin थीटा एक बार है, नीचे भी cos थीटा एक बार है, तो मैं सीधा यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहां से sin थीटा की जगह सीधा 3 रख दूं, यहां क्या रख दूं? cos थीटा की जगह 2। तो यहां से मान रखूंगा 3 × 3, क्यों कि देखो बट्टे में जो करंट आएगा वो दोनों में कट जाएगा, -2 × 2 बटे 3 × 3 प्लस 2 × 2। देखो 9 में से 4 गया कितना है? 5, और 9 और 5 4 कितना हो गया? 13, 5/13। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आया? 5/13। कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है? बी ऑप्शन, ये वाला। देखो ऊपर ए लिखा हुआ है, आंसर होगा बी, नीचे लिखा हुआ है सी, और नीचे लिखा हुआ है डी। ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 4/3। कोट थीटा बराबर कितना है? 4/3। अपने पास इंफॉर्मेशन है कोट थीटा बराबर 4/3। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करूं तो ये तो हो गया सेक थीटा। 1 + कोट स्क्वायर थीटा की बात करें तो वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये तो सीधा इक्वेशन होती है 1। इनका मान कितना होता है? 1। बट्टे में क्या दिया हुआ है? कोस क्यूब थीटा, कोसेक क्यूब थीटा, कोसेक क्यूब थीटा। देखो इसको सोल्व करेंगे, ये 2 बार है, नीचे 1 बार बच जाएगा। सेक थीटा की बात करूं तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा की बात करूं तो वो होता है तो साइन अपॉन, अच्छा 1/sin थीटा। कोसेक थीटा की बात करूं तो क्या आएगा? 1/sin थीटा। sin थीटा ऊपर चला जाएगा तो आएगा क्या? sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया? tan थीटा। और tan थीटा होता है क्या है? 1/cot थीटा। क्या होता है? 1/cot थीटा, यानी cot थीटा की जो वैल्यू है उसकी उल्टी। cot थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आंसर कितना आया? 3/4। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन देखो यहाँ लिखे हुए नहीं है, तो यहाँ लिख लो ए, ये बी, ये सी, और ये डी। तो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? सी ऑप्शन में।
तो क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को एक शंकु बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के परिधि तक घुमाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का आयतन क्या होगा? देखो, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उन 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो दो साइड है वो क्या है? 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ बोला है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले भुजा के परिधि तक घुमाया जाता है। परिधि तक घुमाया जाता है, 3 सेंटीमीटर को स्टेबल कर लिया। इसके अलावा घुमाएगा तो 4 सेंटीमीटर ये इस तरफ आएगा और ये भी इस तरफ आ जाएगा, तो ये रेडियस हो जाएगी। और ये क्या होता है? एल। तो यहाँ से रेडियस कितनी आ गई? 4, और 3 सेंटीमीटर की परिधि तक घुमाया तो ये हाइट आ गई। तो हाइट यहाँ से कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो आर और एच का मान रखेंगे, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी हो जाएगी? 3। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 पाई। और वॉल्यूम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करने के बाद क्या आंसर आया? डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स बराबर 7। एक्स प्लस 1 सीधा क्वेश्चन है कि इसका स्क्वायर करके -2 करना होता है। 7 का स्क्वायर -2 यानी 49 -2। 49 में से 2 माइनस करो कितना आ जाएगा? 47। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है 40% और 30% की दो क्रमिक छूट की एकल छूट के बराबर। देखो दो डिस्काउंट दे रखी है, उनकी सिंगल डिस्काउंट निकालने का एक तो ये एक तरीका ये होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। एक तरीका तो ये है, तो ये सीधा हो जाएगा 40 प्लस 30 माइनस 40 गुणा 30 बटे 100। 4 या 12, 70 में से 12 गया कितना जाएगा? 58%। एक तरीका तो ये है, और जब भी बात डिस्काउंट की है हो तो दूसरा तरीका ये है कि एमआरपी और एसपी आएगा। 40% की फ्रैक्शन की बात करें 2/5 यानी 5 एमआरपी होगी, एसपी कितनी होगी? 3। 30% की बात करें 3/10, ये 10 होगा तो ये कितना होगा? कितना होगा? 7। यहां से एमआरपी 50 है तो एसपी कितना होगा? 21। यहां से तो डिस्काउंट आया वो 29 का, और कितने पे? 50 पे इंटू 100। 2 जीरो से 2, ये 2 बार गया, 29 का डबल कितना हो गया? 58%। किसी भी तरीके से कर लो सोल्व के आंसर कितना आ जाएगा? 58%। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई। कुछ समय बाद उसके नए वेतन में भी 50% की वृद्धि कर दी गई। उसका वेतन का लाभ प्रतिशत देखो, वही 50% की वृद्धि मतलब 1/2, फिर 1/2 यानी शुरुआत में 2 थी तो प्रेजेंट में कितनी हो गई? 3। फिर पहले 2 थी, अब कितनी हो गई? 3। देखो शुरुआत स्टार्ट में 4 थी इनकम, अब कितनी हो गई? 9। तो उसका प्रॉफिट निकालना है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ था? 5 का, और कितने पे? 4 पे इंटू 100। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। 25 इंटू 5 कितना आ गया? 25%। 25%। अच्छा, 25 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 125%। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? सी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया, यदि किसी त्रिभुज कोण 45 डिग्री और 65 डिग्री, तीसरे कोण का भाग कोण ज्ञात कीजिए। ट्राइंगल बनाओ। 45 और 65 डिग्री। तीसरे कोण ये है, तीसरे कोण का भाग कोण इन दोनों एंगल के योग के बराबर होता है, तो 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री योग करेंगे कितना जाएगा? 110 डिग्री। कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है? सी ऑप्शन। या फिर क्या कर सकते थे कि देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, तो 65 और 45 110, ये कितना बच गया? 70 डिग्री। और एक ही रेखा पे बने कोण उनका योग भी कितना होता है? 180, तो 70 और कितना हो जाएगा? 110। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक भाग 10% लाभ पर, लिखते जाओ। पहला भाग 10% पे, दूसरा पार्ट शेष भाग 40% लाभ पर बेचते हैं। अब
ये अलग अलग है, दोनों को मिलाने के बाद जो प्रॉफिट दे रखा है वो 20% लाभ, पूरे सौदे में 20% का लाभ होता है। तो दोनों पार्ट का यहाँ से अनुपात आ जाएगा, ये 20, 40 में से 20 किया 20, 20 में से 10 किया कितना आया 10, 2:1। यहाँ से टोटल निकालो ये 3। अब टोटल 1000 kg दे रखा है, 1003 की वैल्यू है। अब लास्ट वाला लाइन पढ़ो, 40% लाभ पर देखो 40% वाला कितना आया, एक आया क्या, 1000/3 इंटू 1, 1000 में 3 का भाग देते हैं तो 333 सही 1/3 kg, 333 सही 1/3 kg। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन। तो ए बी सी और डी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सतहत्तर की पावर 77 प्लस 77 इज डिवाइडेड बाई 77 की पावर 77 प्लस 77 इज डिवाइडेड बाई 78, देन द रिमाइंडर विल बी। रिमाइंडर याद करना है, शेषफल याद करना है। तो देखो 77 की पावर 77 प्लस 77 में अगर मैं 78 का भाग दूं तो अलग अलग लिख लो, 77 की पावर 77/78 प्लस 77/78, यानी दूसरे पार्ट को सोल्व करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो तो आएगा 77। अब पहले पार्ट का रिमाइंडर निकालना है तो देखो एक चीज का आपको पता होना चाहिए, 78 में से 77 एक कम आ गया, यानी मैं ये p मानू, ऊपर p-1 होता है की पावर n होती है। अगर n इवन है तो रिमाइंडर होता है 1, कितना होता है रिमाइंडर 1। अगर n ओड है तो रिमाइंडर होता है p-1। अब देखो p से p-1 यानी 78 से 77 है, और 77 क्या है, ओड है क्या, ओड है, तो यहां जो रिमाइंडर होगा जिसका भाग दे रहे उससे एक कम, यानी 78 में से एक कम कितना हो गया 77, 77 प्लस 77, और इन दोनों को जोड़ के 78 का भाग दूंगा तो 77 का डबल कितना हो गया 154, 154/78 कितना बच गया, रिमाइंडर 76, कितना बच गया 76। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में दे 26,160 रुपए के ऋण को चुकता करने के लिए आवश्यक वार्षिक किस्त। देखो ऐसा ही किस्त एकदम इजी होती है, 4 किस्त है तो चारों को 100 मान लो, कितना मान लिया 100 मान लिया। अब यहाँ रेट दे रही है 6%, तो यहाँ से 0 से चालू करो, 6 गुणा 1 कितना हो गया 6, 6 गुणा 2 कितना हो गया 12, 6 के 6 कितना हो गया 18, यानी लास्ट किस्त पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, तीसरी किस्त पर 1 साल का, दूसरी पे 2 साल का, और ये तीसरा। तो यहां से टोटल निकाला 436 आ गया, कितना आ गया 436। देखो ये 400, 18/30 और 36, और टोटल दे कितना रखा है 26,160, वो 36 की 436 की वैल्यू है, निकालनी पड़ती है किस्त इंटू 100। देखो 436 का 6 गुना होता है, तो 60 इंटू 100 कितना गया 6,000 रुपये, ये इंस्टॉलमेंट आ गया। यदि ऐसा ही इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, फिर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। P cos A बराबर 2Q sin A एंड 2P cosec A minus Q sec A बराबर 3, देन द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर। देखो यहां से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक वाली वैल्यू अगर हटानी है तो A बराबर आप 45 डिग्री रखो, इजी क्वेश्चन हो जाएगा। A बराबर 45 डिग्री रखोगे तो साइन और cos तो क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहां से पहले को सोल्व करने के बाद क्या आया, P बराबर 2Q आ गया, A बराबर 45 डिग्री रखने के बाद P बराबर क्या आ गया 2Q। यहाँ एक का मान रखे, कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2 होती है, तो 2√2P माइनस सेक 45 की वैल्यू भी कितनी होती है √2 माइनस √2Q बराबर 3। देखो √2 कॉमन ले लूं तो यहां से बचा 2P माइनस Q, √2 बट्टे में चला जाएगा 3/√2, 3/√2। अब यहां निकालना है P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर, P स्क्वायर बराबर 4Q स्क्वायर। अब देखो यहां से P की जगह मैं रख दूं 2Q, P की जगह क्या रख दूं 2Q रख दूं, 2Q रखूं तो ये तो देखो 2 गुणा 2Q, पहले में आया ना P बराबर 2Q, तो ये तो हो गया 4Q माइनस Q बराबर 3/2√2। देखो 4Q में से Q जाएगा तो 3Q बच गया, क्या बच गया 3Q, 3 से 3 कैंसिल हो गया, Q बराबर यहां से 1/√2 आ गया, Q बराबर क्या आ गया 1/√2, Q बराबर 1/√2 आ गया तो P का मान कितना होगा 2
गुणा 1/√2, तो भाग देंगे तो पी का मान कितना आ गया √2, पी का मान कितना आ गया √2, पी का मान √2, क्यू का मान 1/√2। मान रखो आंसर आ जाएगा p² + 4q²। पी का मान √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, प्लस 4 गुणा 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/2। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 और 2 कितना हो गया 4। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है ए ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, डीआई का क्वेश्चन है, लिखा हुआ क्या है दोनों वर्षों के लिए B6 की कुल बिक्री। देखो B6 की बात करें दोनों वर्ष, B6 ब्लू वाला है 2000 और जो रेड वाला है वो 2001, दोनों वर्ष 80 और 70 कितना हो गया 150। B3 की कुल बिक्री, B3 कहां लिखा हुआ है 110 और 95 कितना हो गया 205, 205 का कितना परसेंटेज है। सीधा सा इजी क्वेश्चन था, सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा 5 से काटा 30 बार और 5 से काटा 41, 3000/41, 3000/41, 41 का भाग दिया कितनी बार गया 7 बार गया, 287 बचा कितना 130, 130 में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 7 3, एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ 73.17%, 73.17%। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 21 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में बाइक का उत्पादन दिए गए वर्षों में बाइक के औसत उत्पादन से अधिक था। देखो औसत उत्पादन निकालें तो सबका टोटल निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ 35 और 50, 8 9 10 11 12 13 और 14 कितने वर्ष है 7 वर्ष है। सबको ऐड कर लो, 35 और 50 85, 85 और 70 155 और 90 245 और 40 285 और कितना है 60, 345, 345 और 30 कितना हो गया 375। 375 में अगर मैं 7 का भाग दूं तो आएगा 5 बार, 25 में कितनी बार जाएगा 53 से 4/7, 53 से 7 4/7, यानी कि 53 से ज्यादा वाले, 53 से ज्यादा वाले यानी 50 से ज्यादा वाला देख लो, 50 से ज्यादा वाला एक तो 2010 है, 2010 है, एक 2011 है और एक 50 से ज्यादा वाला। देखो इनका एवरेज निकाला तो कितना आया सही है 53 से 4/7 है कितने वर्ष 1 2 3 4 5 6 और 7, 8 सही किया 353 से 4/7, इनसे 2 ज्यादा। अच्छा एक 2010 में कितना है 53 से 4/7 से ज्यादा है 60, अच्छा 70 है, उसमें कितना है 90 है और इसमें भी कितना है 60। तो 3 वर्ष है 2013 में भी कितना है 2010 2011 और 2013। कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है सी ऑप्शन में। आंसर कितना जाएगा 3 वर्ष। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 5√13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्त में एक जीवा वर्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई ज्ञात की। देखो सबसे पहले तो जीवा क्या होती है, ये वाली जीवा। रेडियस की बात करें, रेडियस दे रखी है 5√13, सेंटर से तो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये 90 डिग्री होता है तो 90 सामने कर्ण है, ये वाली दूरी निकाल के इसका डबल कर दो तो जीवा की लंबाई आ जाएगी। तो कर्ण का स्क्वायर 5√13 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर का अगर मैं रूट ले लूं तो ये मान लो ये पी क्यू और इसका मध्य बिंदु मान लेता हूं आर, तो यहाँ से क्यू आर की लंबाई आ जाएगी 25 × 13, 5 का स्क्वायर 25, √13 का स्क्वायर 25 माइनस 100, 25 × 13 325 और 325 में 100 जाएगा कितना जाएगा 225, √225 मतलब कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, यानी इतनी दूरी 15 सेंटीमीटर आ गई। तो 15 और 15 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर, 15 और 15 कितना हो गया 30। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। राजमार्ग पर स्थान ए और बी एक दूसरे से 20 किलोमीटर दूरी है, डिस्टेंस दे रखी है 20 किलोमीटर। एक कार ए ने दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया। यदि कारें अलग अलग दिशा में जाए, अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चले तो वह 1 घंटे में मिलती है।
एक की दिशा में जाएगी, दोनों की स्पीड मान लेता हूँ ए और बी की, ए माइनस बी, ए की दिशा में ए माइनस बी। यहां से डिस्टेंस दे रही है 20 और समय दे रखा है 1, तो 20 में 1 का भाग दूंगा, स्पीड आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। यानी दोनों की स्पीड का डिफरेंस आएगा 20 किलोमीटर पर आवर, डिफरेंस आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें डिफरेंस कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, आंसर तो क्या हो जाएगा बी। लेकिन पूरा सोल्व करते हो आगे भी देख लो, यदि कारें अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चलती है, 1 घंटे में मिलती है, एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा में चलेगी, तो उनका स्पीड क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी 20 और 12 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूँ 12/60, 12/60 का मतलब क्या हो गया 1/5 और 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। देखो ऐसी स्पीड जिनका योग तो 100 हो, डिफरेंस 20 हो, तो कितना हो जाएगा 60 और 40, 60 और 40। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। देखो आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सोल्व कर लो, जहां लिखा है वहीं सोल्व कर लो कि 1.1 इंटू 0.2 तो 0.22 हो जाएगा क्या, देखो 11 2 22, 0.22 हो गया, 3.22 में से 0.22 माइनस कर देंगे तो 3 बचेगा, देखो 7 और 6 13, 13 में से 3 गया कितना आ जाएगा 10, और 21 में से अगर मैं 10 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 11। तो क्वेश्चन नंबर 25 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आया, ए ऑप्शन। ये था आज का पेपर 10 सितंबर 2024 को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।